नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। मंदसौर के सीएचओ गोविंद सिंह चौहान को कल निलंबित कर दिया गया है और कारण बताया जा रहा है कि सुमात्रा के विधायक हैं हरदीप सिंह डंग, उनके द्वारा एक शिकायत की गई थी कलेक्टर को कि सीएचओ द्वारा जो आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं वे नियम विरुद्ध रखे गए हैं, यहाँ तक कि रिश्वत लेकर रखे गए हैं। और उनके निलंबन के बाद ये जो कर्मचारी आप देख रहे हैं आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, इनके ऊपर रोजी रोटी का संकट आ गया है, क्योंकि इनको जो कंपनी है कामधेन, उनके द्वारा एक आदेश इनको अभी व्हाट्सएप पर जारी हुआ है और कहा जा रहा है कि अब आज से आप काम नहीं करेंगे, यानी कुल मिलाकर इनको घर पर बैठना होगा। और इनकी भी पीड़ा जायज़ है कि ये काम पर लग चुके थे, 2 महीने की इनकी तनख्वाह भी आ चुकी थी और अब जब सीएचओ को निलंबित कर दिया गया है, नए सीएचओ आ गए हैं, लेकिन इनको काम से हटा दिया गया है। और ये जो लोग हैं अभी विधायक हरदीप सिंह डंग के पास जा रहे हैं, गुजारिश करेंगे कि जो भी हो, जैसा भी हो, कैसे भी करके इनको वापस काम पे रखा जाए, क्योंकि इनकी उम्मीद है, इनके घर का मामला है, रोजी रोटी का मामला है, क्योंकि ये यहीं से तनख्वाह मिल रही थी, उसी से अपनी गुजर बसर कर रहे थे। मैं बात करना चाहूँगा आपसे, क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह। विक्रम जी, कहाँ रहते हैं आप? खजूरी दौरा। खजूरधोड़ा। आपको क्या कहाँ रखा था आपको? सिविल हॉस्पिटल करोड़ में। सिविल हॉस्पिटल। आपके साथ कितने कर्मचारी थे? मेरे साथ में 15-16 कर्मचारी। 15-16 को हटा दिया गया है। कितने महीने आपने नौकरी करी? 5 महीने करी, उसमें से 2 महीने की पहले सैलरी डाली उन्होंने, अभी 3 महीने से सैलरी नहीं डाल रही थी। सैलरी आपको डायरेक्ट खाते में आ रही थी? खाते में डाली थी उन्होंने। खाते में आ रही थी। कितनी तनख्वाह आ रही थी आपको? वो उन्होंने 8,500 ही दी थी 1 महीने की। मतलब 2 महीने के आपको 17,000 रुपये दी। और 3 महीने आपने नौकरी की है। 3 महीने और अभी करी। तो विडम्बना ये भी है कि सबसे बड़ी बात तो है कि 2 महीने की तनख्वाह मिली है और 3 महीने की बाकी है, और कहा जा रहा है कि आप अपने घर चले जाइए। लगभग 8 जून 16, 8 24 25,000 रुपये इनकी तनख्वाह जो है वो रोक दी गई है और इनको ये भी कहा जा रहा है कि आप घर चले जाइए। दीपक शर्मा है हमारे बीच में, सुपरवाइजर बताए जा रहे हैं। क्या समस्या क्या है इन लोगों की? इनको कल जो लेटर आया उसमें लिखा गया है कि आपको 1 जुलाई से कार्य पे नहीं आने का आदेश दिया है और आप कल से सब अपने घर पे रहो। तो अगर उन्होंने लेटर 1 तारीख को निकाला तो फिर वो 24 तारीख को क्यों दिया? मतलब 1 तारीख से नहीं आना है? हाँ, 1 तारीख को उन्होंने लेटर बना रखा है 1 जुलाई से। तो आनन फानन में ये लेटर जारी हुआ है कंपनी द्वारा कि आपको काम पर नहीं आना है, क्योंकि हो सकता है, संभावित ये है कि उसी इनको जब आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा गया था उस समय या तो कुछ लेन देन हुआ होगा या कोई सांठगांठ हुई और इसी आशंका के चलते, इसी की जांच के चलते जो सीएमओ गोविंद सिंह चौहान है उन्हें निलंबित किया गया है। और भी कर्मचारी है। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मयंक व्यास नाम है मेरा। हाँ। हमें कामधेन सिक्योरिटी द्वारा काम पे रखा था हॉस्पिटल में और हम लगे थे हमारी क्वालिफिकेशन पे। हमने आवेदन दिया था, हमारे डॉक्यूमेंट देके हम हमारी काबिलियत पे काम पे लगे थे, पूरी ईमानदारी के साथ हम काम कर रहे थे। लेकिन 2 महीने तक हमें वेतन दिया गया, 3 महीने का वेतन हमें रोक दिया गया है और कल हमें सूचना मिली है कि आप कल से मतलब ना जाए, कार्य मुक्त का हमें आदेश दे दिया है। तो हमारा कहना है कि हमने हमारी काबिलियत पर अगर नौकरी ली है, हमने आवेदन दिया है, डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा था हमसे वो हमने उनको दिया है, तो हमें हमारा वेतन और हमें वापस से ज्वाइनिंग दी जाए। ये जो मालवा क्षेत्र है इसमें बहुत सी बार एक कहावत आती है कि रंडी का दंड जो है वो फकीर को मिलता है, यानी करे कोई और भरे कोई। ये जो लोग हैं ये मेहनत कश भी हैं, काम भी कर रहे थे, लेकिन अचानक एक आदेश आता है कि आपको काम पर नहीं आना है। तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है। और भी पूछना चाहूँगा मैं, आप तो दिव्यांग हैं, आपके साथ तो बहुत बड़ा मजाक हुआ है कि आपको एक उम्मीद दी गई कि आप अपना जीवन चला सकते हैं और फिर इस तरह से क्रूर मजाक जो ऊपर वाले ने इनके साथ किया है, उसके अलावा जो सीएचओ है या कामधेन कंपनी है वो भी इनके साथ क्रूर मजाक कर रही है। आपका क्या नाम है? श्यामला। श्यामलाल जी, कहाँ रहते हैं आप? आवरा। आवरा? हाँ, शामगढ़ से लगे। शामगढ़ में लगे थे। हाँ। तो अब क्या बोल रहे हैं? अब मेरे को काम पे लगाए नहीं और 2 महीने की सैलरी मेरी भी नहीं है। 2 महीने की तो मिल गई है, 3 महीने की नहीं आई। कितनी तनख्वाह थी आपकी? ये 8,500 थी। 8,500 रुपये थी। तो आपके मतलब कमाई का और क्या जरिया है गाँव में? और क्या नहीं थी। अच्छा, ये कुछ बात सामने आ रही है कि हाँ, मैंने 12वीं हाई सेकेंडरी कर दी की और डीसी कंप्यूटर भी कर रखा। डीसी कंप्यूटर भी कर रखा आपने। तो वहाँ क्या काम करते थे शामगढ़? मैं शामगढ़ में रूम के अंदर एक को अंदर बाहर निकालते जाने, कभी कभी मेरे को पर्ची भी काटना पड़ता है। अच्छा, ओपीडी में भी लगे हुए थे। काम भी लग चुके थे और काम को समझ भी चुके थे, और जैसे ही काम को समझे आपको कहा जा रहा है कि अब काम पर नहीं आना है। और भी कोई बोलना चाहेगा? बस आप आइए ना, आप आइए ना। आप तकलीफ नहीं बताएंगे तो आपकी बात ऊपर तक कैसे पहुंच पाएगी? डरे सहमे भी हैं कि कुछ बोलने में आ जाएगा तो हो सकता है काम मिलने वाला हो, भविष्य में तो ना मिलेगा। आप बताएं, ये जो इल्ज़ाम आ रहा है सीएचओ के ऊपर कि पैसे लिए, उनका एक भतीजा है जयदीप,
उसने वसूली की, ये इसमें कुछ सच्चाई है? सर उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है। हमने डॉक्यूमेंट दिए थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है और उनके उसके बाद में काम पे रखा गया है। क्या नाम आपका? जीवन कुमार, गाँव देवरिया। आपकी पोस्टिंग का थी? देवरिया में। देवरिया वहाँ चिकित्सालय में। हाँ, उप स्वास्थ्य में। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया? व्हाट्सएप में ग्रुप में एक कोई लेटर जारी हुआ था, उसमें सभी के नाम थे, जितने मंदसौर के एम्प्लॉय है सबके नाम थे और उनको बोल दिया गया कल लेटर जारी किया है, जबकि उन्होंने का बोलना है कि आपको अगर 1 महीने पहले आपको निकालो किसको तो 1 पहले देना पड़ेगा। अभी 5 दिन पहले सूचना दिया आप? 5 महीने नहीं, 5 दिन पहले सूचना दिया आपको कल ही दिया कार्य सूचना। हमको 1 महीने पहले निकाल दिया, हमको पता चल रहा 24 दिन बाद। तो भाई ये कौन सा? 1 जुलाई को निकाला जा चुका है। हाँ, हमको निकाला जा चुका है लेटर अभी कल ही जारी किया है। सबसे बड़ा मीटर में ये है तो आशंका ये भी सामने आ रही है कि ये जब जांच चल रही थी, हरदीप सिंह डंग जो कि पूर्व मंत्री हैं, सुवासरा के विधायक हैं, उनके द्वारा जब शिकायत की गई थी कलेक्टर को कि इस तरह के आउटसोर्स के कर्मचारी जो हैं फर्जी तरीके से रखे गए हैं, मनमाने तौर पर रखे गए हैं, हो सकता है संभावना ये भी है कि रिश्वत लेकर रखे गए हैं, तो इन्हें 1 जुलाई से हटा दिया गया है। और ये लगभग 1 जुलाई का जब इनके पास आदेश आया है तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि 24 दिन ये लगभग काम कर चुके हैं। जब आपको 1 जुलाई को इनको हटाना था तो वो जो लेटर है वो जून में देना था, ताकि ये उससे जुड़े काम जो करते आ रहे थे या तो ये रुक जाते या फिर दूसरा काम करते। मतलब 2 महीने की तनख्वाह तो इनको दी नहीं गई और 24 दिन और ऊपर यानी 3 महीने इनको काम करवा गया। तो ये सरासर बेईमानी भी है और इनके साथ धोखा भी है, क्योंकि इनका कहना है कि हमारी जो शिक्षा है उसका स्तर का आकलन करने के बाद ही हमको नौकरी दी गई थी। फिलहाल ये लोग उन्हीं विधायक के पास जा रहे हैं जिनकी शिकायत पर इनको हटाया गया है और इनको उम्मीद है कि विधायक हरदीप सिंह डंग एक अच्छे इंसान हैं, वे हमारी पीड़ा को समझेंगे और संभावना है कि इन्हें भी इनकी जगह जो है न्याय मिल सकेगा। सिंपल समाचार, विक्रम सिसोदिया, मंदसौर।